दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सीटेट एग्जाम 2022-23 की बेहतर तैयारी के लिए मैथ पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो आप सभी के सीटेट एग्जाम्स के पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में 15 नंबर पक्के करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे 50 मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए बेकन, ऑप्शन बी हांगवेन, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी डटन। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हांगवेन का ये कथन है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी आगमन और ऑप्शन डी प्रदर्शन। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संश्लेषणात्मक विधि। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक और ऑप्शन डी मानसिक। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मानसिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में किसका अंतर होता है? तो ऑप्शन ए उद्देश्यों का, ऑप्शन बी प्रकृति का, ऑप्शन सी कठिनाई स्तर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए रेखा गणित, ऑप्शन बी सांख्यिकी, ऑप्शन सी बीजगणित और ऑप्शन डी अंक गणित। तो क्वेश्चन संख्या 5 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंक गणित। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए प्रदर्शन, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन सी निगमन विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण विधि, ऑप्शन सी व्यक्ति अध्ययन विधि, ऑप्शन डी समाज मिति की विधि। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समाज मिति विधि से जेकब एल मारेनो का संबंध है। अगला प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता कैसी है? ऑप्शन ए तर्कपूर्णता, ऑप्शन बी परिणामों की निश्चितता, ऑप्शन सी शुद्धता और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चिंताबोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी भाषा। तो साथियों, प्रश्न नंबर 9 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गणित। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना इसमें कौन सी विधि का सहायक होगी? ऑप्शन ए संश्लेषण विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रगति पत्र को भरना, ऑप्शन बी सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और ऑप्शन डी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्यामिति आकृतियां और उनकी विशेषताओं के शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है,
निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, डैश 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 करके 10 + 10 = 20। ऑप्शन ए गिनती, ऑप्शन बी सम और विषम संख्याएं, ऑप्शन सी दो का पहाड़ा निर्माण और ऑप्शन डी अभाज्य संख्याएं। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो के पहाड़े का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। कौन सी अवधारणा स्पष्ट नहीं है? तो 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयतन की इकाई का अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित के नियम एवं सिद्धांतों में समावेश होता है। ऑप्शन ए वैधता का, ऑप्शन बी विश्वसनीयता का, ऑप्शन सी आ और बा दोनों का, और ऑप्शन डी कल्पना का। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई वैधता। कुछ लोग इसमें ऑप्शन सी बताएंगे। तो साथियों आपको बता दें सीटेट ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑप्शन ए को वैलिड माना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में क्या संबंध है? ऑप्शन ए निकटतम संबंध है, ऑप्शन बी सामान्य संबंध है, ऑप्शन सी असामान्य और ऑप्शन डी न्यूनतम। 16 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकटतम संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? तो साथियों 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तार्किक चिंतन का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए गणित में, ऑप्शन बी भूगोल में, ऑप्शन सी इतिहास में, ऑप्शन डी हिंदी में। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणित में। अगला प्रश्न है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, ये कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये कथन हाफ्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है पूछा गया है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक विकास में गणित उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है? तो प्रश्न संख्या 21 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथक भाषा के रूप में। अगला प्रश्न, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोज बेकर का है। अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो साथियों 23 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी यानी आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषिक सोच का जो है विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25 है, गणित के में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी विश्लेषण और ऑप्शन सी आगमन और ऑप्शन डी निगमन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा निगमन विधि में। अगला प्रश्न है, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी, ये कथन किसका? ये देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 25 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजर वेंकन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है, गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो 26 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हंगवेंग या हांगवेंग, इन्हीं को कहते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो 27 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपोलियन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, यह कथन किसका है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किलपैट्रिक महोदय का। अगला प्रश्न है, तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए जॉन डीवी ने कितने स्तर बताए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुल 5 स्तर बताए हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु कितने प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं? तो 32 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाषा बिंब 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन का जन्म होता है किससे होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समस्या से चिंतन का
जन्म होता है। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम नहीं आता है, बाकी ये तीनों चीजें शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज आता है। अगला प्रश्न है, बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो बीएस ब्लूम की जो त्रिमुखी शिक्षा है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, समाज नहीं आता और ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन एक प्रक्रिया है, चिंतन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित दृष्टिकोण को दिया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीएस ब्लूम ने दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण को दिया है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंतन 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति होती है, किसके द्वारा होती है, तो साथियों 42 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की। अगला प्रश्न देखते हैं, यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन को क्या कहा जाता है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ये थे मैथ पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार सीटेट एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आज उम्मीद है कि ये एग्जाम आप सभी लोगों का अच्छा जाएगा और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप सभी लोग एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।